करेंगे फिर आपको ही चीज़ें बेनिफिट देंगी, आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है प्रिंस सैम की। बट इस प्रिंस सैम की स्टोरी को जो है ना हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं उन वर्ड्स को इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है यहाँ पे चैम्बर। चैम्बर इज़ एन ओल्ड वर्ड फॉर अ बेडरूम, ठीक है ना, बेडरूम के लिए। अच्छा, अब ऐसे वर्ड्स आप अक्सर देखोगे या सुनोगे या पढ़ोगे नॉवेल्स के अंदर, जैसे कि हैरी पॉटर का नॉवेल है, अब उसमें अक्सर चैम्बर वर्ड यूज़ ज़्यादातर हुआ है। फॉर एग्जांपल जिस वो हॉगवर्ड हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे बेडरूम्स के लिए भी डॉर्मेंट्री के नाम से वर्ड यूज़ हुआ है, कैब यूज़ हुई है। द गर्ल वॉज टायर्ड, शी वेंट टू हर चैम्बर फॉर अ नैप। तो वो अपने बेडरूम में जाती है, तो चैम्बर यानी बेडरूम। ओके, डिनाई, यू नो वेल दैट किसी चीज़ को मना करना, तो उसे हम डिनाई करते हैं, ठीक है ना। टू डिनाई समथिंग इज़ टू से इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना, उसका इनकार करना। द बॉय डिनाइड दैट ही ब्रोक द विंडो। तो जो बॉय है उसने डिनाई किया कि उसने ये जो विंडो है तोड़ी है। Okay, a document is an official piece of writing. You know well that he was an official document proving he was a citizen. ठीक है ना, so he was given an official document. तो उसको जो ना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ना वो दिया गया ताकि वो प्रूव करे कि वो सिटीज़न था, ठीक है ना, प्रूविंग ही वाज अ सिटीज़न। ओके, लेट्स कम टू अनदर वर्ड्स। ओके, एम्फसाइज देना यानी किसी चीज़ के ऊपर जोर देना, ठीक है ना। तो शी emphasized द की पॉइंट्स बाय सर्कलिंग, ठीक है ना, उसको क्या किया उसने सर्किल किया बाय सर्कलिंग देम इन रेड इंक। रेड इंक से सर्कल करके उसने जो ना उन पॉइंट्स पे एम्फसाइज किया, जोर दिया। एम्फसाइज देना यानी एम्फसाइज यानी जोर देना। एम्फसाइज मीन इज़ टू गिव इम्पोर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ की तरफ आप तवज्जो खींचते हैं तो आप एम्फसाइज करते हैं उस चीज़ को, उस पर मज़ीद जो ना आप इस तरीके से बात करते हैं, उस चीज़ पे दबाव डालते हैं। उर्दू में तो हम कहेंगे ज़ोर देना है, दबाव डालना उस बात पे, ताकि लोग आप लोगों की अटेंशन गेन कर पाएँ उस मसले पर। ओके, उस चीज़ पर, उस बात पर। फीवर, यू नो वेल दैट फीवर इज़ अ हाई बॉडी टेम्परेचर दैट पीपल गेट व्हेन दे आर सिक। Lydia had a high fever, so she didn't go to school. तो लीडिया को हाई फीवर था, therefore she didn't go. Okay, the flu, you know, is a type of sickness. ये एक बीमारी है, sickness यानी बीमारी है, that makes you feel weak or your body hurt, जो आपको बीमार फील करवाती है, आपको जो ना आपकी बॉडी को तकलीफ देती है। ओके, since he had the flu, देखें क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड सिंस यूज हुआ है इसका मतलब है क्योंकि। सिंस ही हैड द फ्लू, क्योंकि उसको फ्लू था, ही फील्ड मिजरेबल, ठीक है ना, तो उसने बहुत ही जो ना मिजरेबल उसने फील किया। मिजरेबल यानी कह सकते हैं आप बुरा, ठीक है ना, और तकलीफ दे। ओके, फ्रीज, यू नो वेल दैट टू फ्रीज इज़ टू बिकम वेरी कोल्ड। फ्रीज होना यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड होना। इफ़ यू डोंट वेयर योर कोट इन विंटर यू विल फ्रीज। अगर आप नहीं पहनेंगे अपना कोट तो आप फ्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड गेस्चर, ठीक है ना। गेस्चर क्या होता है? इशारा, ठीक है ना। अ गेस्चर इज अ मूवमेंट ऑफ द हैंड्स और बॉडी। तो गेस्चर एक मूवमेंट है, एक हरकत है आपके हाथों की या आपकी बॉडी की। माई टीचर मेक्स अ लॉट ऑफ गेस्चर्स व्हेन शी स्पीक्स, ठीक है ना। तो मेरी जो टीचर है बहुत ज़्यादा जो ना गेस्चर्स बनाती है या देती है, इशारे देती है, बनाती है, जिस मिसाल के हाथों से समझाना, कहते हैं ना वर्बल नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल होती है बॉडी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज। तो गेस्चर देना एक बॉडी लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि एक बॉडी लैंग्वेज है गेस्चर देना। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना गेस्चर देती है, यानी लोग अब उसकी बात को समझें। अब नॉन वर्बली भी अगर आप बात करोगे और वर्बली दोनों मिक्स करके बात करोगे तो लोग आपकी बात को ज़्यादा समझेंगे। जस्ट वर्बली बात करोगे, बॉडी मूवमेंट नहीं होगी, बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, तो कोई भी आपकी बात को नहीं समझेगा, इसलिए ये ज़रूरी है। ओके, interrupt, to interrupt is to briefly stop someone when they are doing something। किसी को जना किसी के बीच में बोलना, ठीक है ना, या किसी को रोकना, ख़ास तौर पे बात करते समय। My mother interrupted me when I was trying to listen to music। तो मेरी जो मदर है उन्होंने जो ना मुदाखलत की, इंटरप्ट यानी मुदाखलत करना, जब मैं गाने सुन रहा था या म्यूज़िक सुन रहा था। ओके, मोस्टली म्यूज़िक और गाने में ये फ़र्क है कि म्यूज़िक में लिरिक्स नहीं होती, और जो सॉन्ग होता है उसमें लिरिक्स होती है और उसमें म्यूज़िक भी होता है, और जस्ट म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसमें लिरिक्स नहीं होती। ओके,
पर्सपेक्टिव कहते हैं ख्याल को, जैसे कि मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेके थोड़ा डिफरेंट है, या मेरा जो ख्याल है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, अगर हम आपके ख्याल के हिसाब से बात करें, तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। तो मैं अक्सर कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव दीज पीपल आर नॉट गुड, बट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे आर स्प्लेंडेड। ओके, वो बहुत अच्छे हैं। सो पर्सपेक्टिव इज़ द वे यू थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है ना, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो ख्याल। द मेन्स स्पीच गिव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन आवर कंट्री। तो वो जो बंदा है उसकी स्पीच ने ना मुझे एक नया ख्याल दिया हमारे मुल्क के बारे में। ओके, पर्सपेक्टिव। रैशनल, रैशनल, व्हेन समथिंग इज रैशनल इट इज़ नॉर्मल और प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो रैशनल यानी न्यूट्रल आप कह सकते हैं, आप उस चीज़ को कि जो आम ख्यालात रखता हो उसे भी हम रैशनल कहते हैं अक्सर ना। ओके, जो चीज़ नॉर्मल। ओके, इट्स हार्ड टू थिंक इन अ रैशनल वे व्हेन यू आर स्केर्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जो ना रैशनल चीज़ों को सोचना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, कुछ ना वर्ड्स होते हैं उनमें ना डिफरेंसेस होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक वर्ड है सेक्रेड, ठीक है, और एक वर्ड है हमारे पास स्केर्ड। तो इसमें भी आपको जो ना थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते जो ना वर्ड्स मिलेंगे। तो सेक्रेड जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सेम है, और जो स्केर्ड है उसका मतलब ही, अब देखो मीनिंग में चेंज है। सेक्रेड की मीनिंग ये होती है कि मजहबी, और स्केर्ड की मीनिंग होती है डरा हुआ। ओके, या नॉर्मल हम कह सकते हैं रेशनल को ना। तो ये कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप एक नॉर्मल तरीके से सोचें जब आप डरे हुए होते हैं। टू रिकवर इज़ टू गो बैक टू नॉर्मल आफ्टर समथिंग बैड हैपन्स। रिकवर यानी वापस जो ना ठीक हो जाना। आई होप द सिटी विल रिकवर सून आफ्टर द फ्लड। तो मुझे उम्मीद है कि जो सिटी है वो रिकवर हो जाएगा फ्लड के बाद, सैलाब के बाद। ओके, रिलाय, रिलाय यानी किसी पे डिपेंड करना, किसी पे ट्रस्ट करना, दोनों चीज़ें होती है, पर मोस्टली हम डिपेंड कहते हैं। द बॉय रिलाइड ऑन हिज ओल्ड ब्रदर टू हेल्प हिम। तो वो जो बॉय है वो रिलाई करता था, वो डिपेंड करता था अपने अक्सर भाई पे कि उसका जो भाई है ना वो उसकी मदद करेगा, जो उसका बड़ा भाई है। ओके, शॉक मीन सरप्राइज। द मैन वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़, हैरान होना। ओके, शाय यू नो शर्माना। द गर्ल वॉज टू शाय टू ट्राई आउट फॉर द प्ले, ठीक है ना। तो जो गर्ल थी बहुत बहुत शाय थी, शर्मीली थी, ये शाय थी। ओके, टू स्टेयर, अच्छा ये वर्ड भी बड़ा अच्छा है, किसी पे नज़र डालना, गौर करना, ठीक है ना। टू स्टेयर एट समथिंग इज टू लुक एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो स्टेयर यानी किसी को देखना काफ़ी थोड़े वक्त। द यंग कपल स्टेयर्ड इन टू ईच अदर्स आइज, ठीक है ना। तो मोस्टली ये चीज़ अक्सर हम देखते हैं, जो यंग कपल होते हैं वो जो ना वो अक्सर देखते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप की मिसाल के तौर पे आपके घर में किसी की शादी होती है तो आप देखते हो अक्सर वो जो यंग कपल होते हैं वो अक्सर एक दूसरे को देखते हैं। तो इट्स नॉर्मल। ओके, स्टेयर नहीं देखना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि वन डे आई वाज प्लेइंग एंड माय मदर वाज स्टेयर्ड, ठीक है ना। तो मेरी जो मदर है मुझे देख रही थी घूरते हुए। और मुझे क्यों देख रही थी? क्योंकि जाहिर सी बात है जो मदर होती है उनको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, तो अक्सर। ओके, दस, दस यानी मीन्स एज अ रिजल्ट और फॉर दैट रीज़न, ठीक है ना। अक्सर हम कहते हैं ना इसलिए, मोस्टली, ठीक है ना, इसलिए। दस यानी इसलिए। ओके, द सन वॉज शाइनिंग, सूरज जो है वो चमक रहा था। दस आई वो माई सन ग्लासेस, इसीलिए मैंने अपने सन ग्लासेस पहने। ओके, वोर या वियर, इसकी फर्स्ट फॉर्म है वियर। वियर, वोर और वॉन, ठीक है ना, तीन थर्ड हमारे पास फॉर्म आ गई। ओके, नाउ हमारे पास कुछ टेस्ट है एक छोटी सी, और उसके बाद फिर हम स्टोरी की तरफ जाएंगे, और फिर थोड़ा सा इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड इंशाल्लाह आई होप कि हमारा सेशन जो है ना और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा गाइस, ये जो टेस्ट है वो आप लोगों के साथ है। वेट, शायद मैसेजेस। ओके, चलें, अभी तो आप दो हैं, बाकी देखते हैं। और स्टूडेंट्स, शायद आज कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, चलें। माई फ्रेंड सेड आई टुक हर बुक, ठीक है ना।
मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है ना, कि मैंने उसकी बुक ली, बट आई डिडंट, मैंने नहीं ली, सो आई डिनाइड इट, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। और सेकंड है, सो आई रिलाइड ऑन व्हाट शी टोल्ड मी, तो मैं उस पर डिपेंड करता हूँ जो उसने कहा। चलें, तो आसिल बताएं फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, वेरी गुड। इससे आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी। व्हेन आई ओपन द डोर आई वाज शॉक्ड बाय व्हाट आई सा, और इट मेड अ फनी गेस्चर। अच्छा बताओ, इन दोनों में से कौन सा सही है असल? ओके। अच्छा तस्लीम, अब आप बताना। माय टीचर wanted to take a likeness of the class this year, or my teacher emphasized that students must follow the classroom rules. Yes. अच्छा, ओके। उसके बाद फोर्थ, तस्लीम, बुक वॉज ईजी फॉर मी टू रीड, दस आई फिनिश इट इन 2 days, इसीलिए मैंने इसे 2 दिन में ख़त्म किया, सो आई रिकवर्ड अ हार्डर बुक। जी। अच्छा, शो नहीं हो रहा आपको सेकंड वाला? चलिए, इसको थोड़ा करीब करते हैं। ओके, हो गया फर्स्ट वन। ओके आसल, द थिंग्स माई सिस्टर सेड seemed really shy or give me a new perspective। जो चीज़ें मेरी सिस्टर ने कही, सीम्ड रियली शाय यानी शाय लगती हैं वो, ठीक है ना, शर्मीली लगती है, या उन चीज़ों ने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया। नहीं, सेकंड वन। हाँ, जो चीज़ें मेरी सिस्टर ने मुझे बताई या कहीं, तो उसने मुझे एक नया ख्याल दिया, तो ये ज़्यादा बेटर है। देखिए, बन तो सेकंड भी रहा है, मगर सेकंड नहीं बन रहा क्योंकि वर्ड अगर अकेला होता ना तो हम कहते हैं चले भाई, कहीं ना कहीं इसको हम लगा सकते हैं। मगर यहाँ पे जो हमारे पास परफेक्ट सेंटेंस आ रहा है ना, वो आ रहा है गिव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, राइट। तो अब चलते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर, इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। ओके, 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 इसको थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं। सेम प्रिंस सेम, सेम्स मदर कुक्ड एट द रॉयल पैलेस। सेम की जो मदर है वो रॉयल पैलेस यानी शाही जो पैलेस था, महल था, वहाँ कुक यानी बनाती थी, खाना वगैरह बनाती थी। वन डे, ठीक है, ही वेंट टू वर्क विथ हर, शी emphasized, मतलब उन्होंने जोर दिया कि ही शुड स्टे इन द किचन, कि वो किचन में ही रहे। बट सेम वॉज बोर्ड, मगर बोर था, बोर हो गया। दस इसीलिए ही डिसाइडेड टू लुक अराउंड, तो उसने इधर उधर थोड़ा देखने की, उसने बोला इधर उधर थोड़ा घूम लेता हूँ, तो उसने वो डिसाइड किया। ही वेंट अराउंड अ कॉर्नर, इट शॉक्ड हिम टू सी अ बॉय who had a strong likeness to him। चलें, लाइकनेस यानी बिल्कुल हु बहू जैसा, उस जैसा दिखता हो, ठीक है ना, उस जैसा दिखता हो तो उसे हम लाइकनेस अक्सर कहते हैं। ये वर्ड शायद हमने ऐड नहीं किया इसमें। तो वो बड़ा शौक हुआ जब वो कॉर्नर में गया, उसने देखा कि लड़का जो है वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, ठीक है ना, उसी की तरह है। तो सेम सून रिकवर्ड, सेम जल्दी होश में वापस आया, क्योंकि वो परेशान हो गया था उस देख के, मतलब बड़ा हैरान हुआ था, परेशान भी नहीं, हैरान हुआ था। सेम वाज अमेज्ड। ओके, द अदर बॉय स्टेयर एट हिम, तो जो दूसरा लड़का उसने भी बड़े से घूर से देखा, स्टेयर यानी घूर से देखना। देन ही स्पोक, कम विथ मी, ही नीडेड टू बी रैशनल। अब सैम को जो है नॉर्मल सोचना चाहिए, ठीक है, बट ही couldn't deny that he wanted to go, ठीक है ना।
तो और मगर वो इस बात को भी डिनाई नहीं करना, मतलब मगर उसने इस बात को भी इनकार नहीं किया कि वो जाना चाहता था, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, सो ही फॉलोड द बॉय टू अ चैम्बर, तो वो लड़के के साथ उस चैम्बर तक गया, उसके बेडरूम तक। आई एम प्रिंस बेटरम, ठीक है ना, तो मैं बेटरम हूँ, प्रिंस लड़के ने कहा। सैम फेल्ट शाय टॉकिंग टू अ प्रिंस, ठीक है ना, तो सैम ने कहा, मतलब शर्माते हुए उससे बात करते हुए, शर्म महसूस करते हुए उसने कहा कि आई एम सैम, मैं हूँ सैम। ओके, ट्रेड places with me, the prince said. We can't. My mother will kill me. Moreover, I don't know anything about being a, ठीक है ना, अ प्रिंस। देखें, अब वो उससे कह रहा है कि आप जो है ना, मतलब ट्रेड प्लेसेस विथ मी, यानी आप मेरी तरह बन जाओ, ठीक है ना, हम जो ना आपस में थोड़ा जो ना वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को। तो वो कहता है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी जो मदर है वो मुझे मार देंगी, मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो मुझे डांटेंगी। मोर ओवर, मज़ीद ये कि मुझे नहीं पता एक प्रिंस क्या होता है, ठीक है ना, एक प्रिंस का होना क्या होता है मुझे नहीं पता। तो बच्चा, वो प्रिंस कहता है इंटरप्ट, ठीक है, नो वन विल फाइंड आउट, हमें मतलब कोई भी पहचान नहीं सकेगा, या कोई भी किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। फाइंड आउट यानी पता लगना। ओके, द प्रिंस इंटरप्टेड, प्रिंस ने बीच में, अच्छा वो बात कर रहा था तो उसने इंटरप्ट करते हुए, बीच में मुदाखलत करते हुए ये बात कही प्रिंस ने। वी लुक द सेम एंड इवन अवर गेस्चर्स आर द सेम, हम सेम है और हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी सेम है। इट विल ओनली लास्ट फॉर अ वीक, ठीक है ना। सेम सेड ओके सून, सेम्स पर्सपेक्टिव ऑन बीइंग प्रिंस चेंज। अब जो सेम जो उससे एग्री कर जाता है और कहते हैं कि चलें ठीक है, सेम का जो पर्सपेक्टिव ख्याल होता है प्रिंस होना, ठीक है ना, और वो चेंज, मतलब पहले जो उसका पर्सपेक्टिव था कि मैं नहीं बनूंगा, और अब जो उसका पर्सपेक्टिव है सेम का, जो अब पर्सपेक्टिव है ना प्रिंस होने पर, अब वो चेंज हो चुका है, यानी वो उससे एग्री कर रहा है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज डे साइनिंग रॉयल डॉक्यूमेंट्स, तो जो सेम है वो जो ना पूरा दिन जो ना लगा देता है रॉयल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए। एट नाइट द प्रिंस चैम्बर वाज कोल्ड एंड ही थॉट ही वाज गोइंग टू फ्रीज और गेट सिक विद अ फीवर और फ्लू। तो जो जिस चैम्बर में वो रहता है प्रिंस के, वो बहुत ठंडा होता है, तो उसे लगता है कि वो जो ना बुखार होने वाला है उसको, वो जो जमने वाला है, या तो उसको बुखार, या तो उसको बुखार हो जाएगा या उसको फ्लू हो जाएगा। ओके, नज़ला, फ्लू इन नज़ला। ही वॉज हैप्पी व्हेन द वीक एंडेड, जब वीक जो है वो ख़त्म हुआ तो बहुत खुश था वो। ओके, सो वॉज द प्रिंस, प्रिंस भी खुश था। आई डिडेंट नो हाउ टू डू एनीथिंग, मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करते हैं। ओके, द प्रिंस सेड, प्रिंस ने कहा, आई हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन माई सर्वेंट्स टू डू एवरीथिंग फॉर मी, मैं हमेशा डिपेंड था, रिलाय था अपने सर्वेंट्स पे कि वो सब कुछ मेरे लिए करें। आई थिंक आई लाइक बींग अ रेगुलर पर्सन, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि रेगुलर पर्सन होना मुझे पसंद है, या वो होना मुझे पसंद है। तो सेम सेम कहता है, ठीक है। बींग अ प्रिंस इज़ नॉट फन, प्रिंस होना फन नहीं है, इसीलिए दे बोथ रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजिशंस एंड एन्जॉय देयर लाइफ मोर देन बिफोर। अब होता ये है कि यहाँ पे जो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था ना कि एक हफ्ते के लिए, ठीक है ना, सो इट विल ओनली लास्ट फॉर अ वीक, कि वो एक हफ्ते के लिए डिसाइड करते हैं कि वो जो ना एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे की लाइफ, और जो ना एक हफ्ते तक जो ना एक प्रिंस बन जाएगा और दूसरा नॉर्मल, उसकी नॉर्मल वाले की लाइफ ले लेगा। मगर एक हफ्ते गुजारने के बाद तो प्रिंस यही कहता है कि अब मुझे नहीं पता कैसे करते हैं चीज़ें सारी, मैं अपने जो ना वो सर्वेंट्स पर रिलाई करता था कि वो हर चीज़ मेरे लिए करें, डिपेंड करता था मैं उन पर, मगर अब मुझे पता है। और सेम कहता है कि मगर मुझे जो है, मुझे लगता है कि मैं रेगुलर पर्सन ही अच्छा हूँ, प्रिंस होना फन नहीं है, इसलिए फिर वे क्या करते हैं, अपनी जो पोजिशंस हैं, जो अपने गेटअप हैं वो चेंज कर लेते हैं, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं जैसे वो पहले थे। ओके, एन्जॉय देयर लाइफ मोर देन बिफोर। ओके, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड यूज़ हुए। अब ये कि इन्हीं वर्ड्स को आप यूज़ करते हुए कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ बना सकते हैं,
अब जैसे कि वर्ड्स है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने ना एक छोटी सी स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ओके, one day I decided to go an amusing park, but my brother emphasized me to stay at home. I told him that I want to go, but he told me a news that shocked me about the amusing park. The news was or had a strong likeness regarding a tragedy. I was totally indulged in the news, but soon I recovered and I stared at the news. ठीक है, देखें किस तरीके से स्टोरी बन रही है। देखा आपने किस तरीके से मैंने इन्हीं वर्ड्स को आपके सामने यूज़ करने की कोशिश की, तो ये मैंने स्टोरी बनाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं किसी भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस स्टोरी बनाएं और आप